ये कुंभ का मेला 144 साल बाद हो रहा है और इस कुंभ के मेले को आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। इस मेले में देश विदेश से करोड़ों लोग आ रहे हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान करने का मौका नागा साधुओं को ही दिया जाता है। उसके बाद ही दूसरे साधुओं को स्नान करने का अवसर मिलता है। इसे छुपा है हमारा पुराना इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल जो है यहीं पर होता है और इसके पीछे हमारी पहली स्टोरी छुपी है। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, जो एक का नाम कद्रू था और दूसरी का नाम विनीता था। ये दोनों ही आपस में सगी बहनें थीं और इनकी शादी ऋषि कश्यप से हुई थी। एक बारी ऋषि कश्यप से कद्रू ने वरदान मांगा कि मुझे 1000 पुत्र चाहिए जो काफ़ी विषैले और शक्तिशाली हों। तो ऋषि कश्यप ने उन्हें कहा कि तथास्तु। उसे देखकर विनीता ने भी ऋषि कश्यप से वरदान मांगा और कहा कि मुझे चाहे पुत्र कम हो लेकिन मुझे सिर्फ शक्तिशाली और महान पुत्र चाहिए जो कद्रू के पुत्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली हों। तो ऋषि कश्यप ने उनको भी वरदान दिया और उन्हें 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतता गया, कद्रू के 1000 अंडों में से सांप उत्पन्न हुए और लेकिन विनीता के जो 2 अंडे थे उनमें से कोई भी अंडा फूट नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने समय से पहले एक अंडे को फोड़ दिया था। उसमें से एक प्राणी निकला जो एक अधूरा मनुष्य था, जो आधा ही उसका धड़ मनुष्य का था। तो उसने अपनी माता से कहा कि माता, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा। और वह वहाँ से कहकर उड़ गया। एक दिन कद्रू और विनीता ने सूर्य देव के घोड़े को देख के एक शर्त लगाई और उन्होंने कहा कि विनीता ने कहा कि सूर्य देव का जो घोड़ा है वह सफ़ेद रंग का है और कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काले रंग की है। इस बात पे उनकी शर्त लग गई कि अगर जो भी ये शर्त हारेगा तो वह उसकी दासी बन जाएगी। कद्रू ने अपने 1000 नागपुत्रों से कहा कि तुम एक सूक्ष्म रूप धारण करके घोड़े की पूंछ पर चिपक कर बैठ जाओ जिससे कि उसकी पूंछ काली लगे। तो उन सांपों ने ऐसा ही किया और वे सूक्ष्म रूप धारण करके घोड़े की पूंछ पर चिपक गए, जिससे शर्त विनीता हार गई और उसे कद्रू की दासी बन के रहना पड़ा। कुछ समय बाद विनीता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र देखने में गरुड़ के समान था। गरुड़ पक्षी की तरह देखने में लगता था, लेकिन उसका शरीर एक मनुष्य की तरह था। उसने जब अपनी माता विनीता को कद्रू और उन सांपों की दासी बने हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी माँ को मुक्त कराने की सोचा। तो उसने उन सांपों से ही उनको अपनी माँ को मुक्त कराने का उपाय पूछा। तो सांपों ने बताया कि तुम्हें बैकुंठ जाकर वह अमृत कलश लेकर आना होगा, तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ ने उनकी बात मान ली और वह बैकुंठ में गया और वहाँ से वह अमृत कलश लाने में सफल हुआ, लेकिन देवों ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन वह इतना शक्तिशाली था और उसके अंदर कुछ अदृश्य कुछ शक्तियाँ थी जिसकी वजह से वह उसको देव रोक नहीं पाए। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और कहा कि तुम ये अमृत पान कहाँ लेके जा रहे हो, तुम ये अमृत खुद तो पी नहीं रहे हो, तो इसे कहाँ लेके जा रहे हो। तब इस बात पर गरुड़ ने अपनी सारी माँ की कहानी सुनाई कि उन्हें किस तरीके से बंदी बनाया गया है। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, तुम ये अमृत पान अगर लेकर जाते हो तो क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरे वाहन बनोगे। तो उन्होंने गरुड़ ने कहा, उनकी शर्त को स्वीकार किया कि ठीक है, मैं आपका वाहन बनूंगा ज़िंदगी भर के लिए। फिर गरुड़ बैकुंठ में से वह अमृत का कलश लेकर सर्पों के पास लेके गया, लेकिन जैसे ही वह कलश उसने सर्पों को दिया तभी वहाँ पर विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से उस कलश को गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी माता को सर्पों और कद्रू से मुक्त कराया और उन्हें वहाँ से लेकर जब यात्रा करने लगे तो इंद्रदेव ने रास्ते में उन पर काफ़ी हमले किए, जिसमें असफल रहे। लेकिन कलश से कुछ बूंदें जो हैं 4 जगहों पे गिरी, जैसे प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। इन पर कुछ बूंदें गिरने की वजह से ये पवित्र स्थानों पर ही आज कुंभ के मेले लगाए जाते हैं।